नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी जीडी के लिए 25 नंबर के जीके का हम तीसरा सेट लाए हैं। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए इसको जल्दी जल्दी समाप्त करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैजे की टीका की खोज किसने की थी। देखिए इसमें 4 नाम हैं और सभी नाम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हैजे की टीका की खोज, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक, और उसके बाद एक नाम है जोसेफ लिस्टर का, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के। उसके बाद है लुइस पास्चर का, जो रेबीज वैक्सीन के। उसके बाद है आपको एडवर्ड जेनर का, एडवर्ड जेनर का, जिसने चेचक की टीके की खोज की थी। सबसे पहले चेचक के टीके की खोज हुई है। उसके बाद रॉबर्ट कोच है, तो आप रॉबर्ट कोच हैजे की टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के काम में आने वाला गैस कौन है, तो 2 का आंसर ए है। वेल्डिंग में काम आने वाले गैस का नाम एसिटिलीन गैस है। तीसरा क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी कहाँ बनते हैं, तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। चौथा क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी की माप की जाती है, यानी 4 का आंसर ये हुआ। आपेक्षिक घनत्व की माप की जाती है। एक होता है हाइग्रोमीटर, जिससे आपेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का एवरेज बीपी जो होता है ना 120/80 होता है, 120/80 होता है। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बुद्ध को किस नदी पर, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। निरंजना या फल्गु नदी ये बोध गया में है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध था मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र सिकंदर, यानी 7 का आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी। एक विभाग का नाम है दीवान ए कोही विभाग, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 8 का आंसर ये हुआ। ये कृषि विभाग जैसा था ही, मानिए कृषि विभाग ही था। ये मालगुजारी व्यवस्था को देखता था विभाग। 9वां क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। कौन सा मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो वह था औरंगजेब, यानी कि 9 का आंसर सी हुआ। 2 बार इसका हुआ, एक बार आगरा में, एक बार दिल्ली में। एक बार जल्दीबाजी में करवाया है, एक बार पूरी विधि विधान के साथ करवाया है। 10 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था 10 का आंसर डी होगा, बम्बई में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकट जारी किया था, तो सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ 1853 ईस्वी में, डलहौजी ने जारी किया था। 11 का आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जुर्बा खनिज कहा जाता है, तो जुर्बा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को एक साथ पाया जाता है, इसलिए इसे जुर्बा खनिज कहा जाता है। 12 का आंसर सी हुआ। 13 का क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय किस स्थान पर है, तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। 14 नंबर भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, यानी जिप्सम को सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन है, तो राजस्थान है। राजस्थान से 90% जिप्सम की प्राप्ति होती है। 15वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान यानी कि प्रेजेंट अक्रिय गैस कौन है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस आर्गन है। 15 का आंसर हो गया डी। 16वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। यानी 16 का आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य पीठ मतलब कि हेडक्वार्टर पूछ रहा है आपसे, कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, यानी 17 का आंसर बी। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। देखिए भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हो गया, पहले था 24 को, अब 25 उच्च न्यायालय हो गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय बना है। 1 रुपया के नोट तथा सिक्के कौन जारी करता है, तो 1 रुपया, देखिए सभी प्रकार 1 रुपया को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जो है वह जारी करता है आपको आरबीआई। लेकिन 1 रुपये के नोट या सिक्का जो है ना, वह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर हो गया 19 के ए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार।
20वां क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ है 1951 ईस्वी में और उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा पूछता है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। इसमें क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1991 ईस्वी में, 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ है। तालिबान किस देश का संगठन है? तो तालिबान के विषय में सब जानते होइएगा कि ये अफगानिस्तान का एक संगठन है, यानी कि 22 का सी। 23 के ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो खुशवंत सिंह है, यानी 23 का आंसर बी हुआ। ये उपन्यास जो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है ये भारत विभाजन के समय जो घटनाक्रम हुई थी उसके विषय में है, जो लोग ट्रेन से आए थे। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी 24 का आंसर सी हुआ। 25 है उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं और डूबते हुए सूरज का देश आपको ब्रिटेन को बोलते हैं। इंडिया में सूरज सबसे पहले उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे लास्ट में होता है गुजरात में। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उगता हुआ सूरज का देश है? तो जापान, यानी आंसर डी हुआ 25 का।